हेलो एवरीवन, स्वागत आप सबका मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज है अपना ब्लड रिलेशन पार्ट 2। ब्लड रिलेशन पार्ट 2 में आज हम क्या पढ़ेंगे, एक तो कोडेड ब्लड रिलेशन के जब क्वेश्चंस बनते हैं और एग्जाम में बिल्कुल से आपके ये क्वेश्चन छपेगा ही छपेगा, तो इसको तो बहुत ढंग से आपको पढ़ना। और लास्ट हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में भी क्वेश्चंस अपने बन जाते हैं, तो उनको सबसे बढ़िया अप्रोच अपनी क्या हो सकती है, क्या हमें डायग्राम बनाना चाहिए और नहीं बनाना चाहिए, तो हम अपने रिश्तों में लेके कैसे क्वेश्चंस करेंगे, इन सब तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो इंपॉर्टेंट सेशन है, स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन जो कि हमारा स्टार्ट हो रहा है यानी कि टाइप 2 के साथ, वो है अपना कोडेड ब्लड रिलेशन। सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई दे रही होगी, जैसे कि ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ये वाला काम अपने को घर से याद करके नहीं जाना है, क्योंकि एग्जाम में आपको ये दिया जाएगा। अब अगर एग्जाम में दिया जाएगा तो क्या दिया गया है कि a इंटू बी मीन्स a इज द फादर ऑफ b, सबसे पहले ये दिया गया। अब a प्लस बी मीन्स a इज द डॉटर ऑफ b, a माइनस बी मीन्स a इज द ब्रदर ऑफ b, a डिवाइड b मीन्स a इज द मदर ऑफ b। यहाँ पर रिलेशंस इक्वेशंस में दिए गए। यहाँ पर एलिमेंट आपके कौन कौन से आ रहे हैं, a आ रहा है, b आ रहा है, यहाँ पे a b रिलेशन है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर किस में आएगा, p t q r, इस तरीके से आगे। तो यार ये तो चेंज हो गया। नहीं, ये चेंज नहीं हुआ है, इसमें घबराने की किसी भी तरीके की ज़रूरत नहीं है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पर जो भी अपना रिलेशन अगर चेंज हो रहा है तो वो केवल सिंबल की वजह से हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे इनटू अगर कहीं पे भी किसी भी दो एलिमेंट के बीच में अगर आ जाता है तो इनटू का मतलब आपका क्या बनेगा, फादर बनेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपका प्लस आ जाता है तो प्लस का मतलब आपका क्या बनेगा, डॉटर बनेगा। अगर माइनस अगर आ जाता है तो माइनस का मतलब आपका क्या बनेगा, ब्रदर बनेगा। और इसी प्रकार अगर आपका डिवाइड आ जाता है तो डिवाइड का मतलब आपका क्या बनेगा, मदर बनेगा। तो इस तरीके से ध्यान में रखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले अपने को क्या दिया गया, इसमें कई तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि आपको एक इक्वेशन दे देगा और आपस में रिलेशन पूछेगा। कई बार अपने को ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, कई बार क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा सिंबल आ सकता है। तो हर एक तरीके का मैं क्वेश्चन जरूर लूंगा, ताकि आपका गलत तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन ना हो और कभी एग्जाम में आपको ये ना लगे कि यार ये तो हमारे सर ने पढ़ाया नहीं, ऐसी तो कोई इक्वेशन हमें बताई नहीं। तो ऐसा कभी भी आपके साथ में नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले मैं इक्वेशन को एक बार साइड में वापस से लिख रहा हूँ। क्या क्या दिया गया है, P इंटू टी डिवाइड Q प्लस R, यही आपका इक्वेशन है। और इसमें एक चीज अपने को दिमाग में रखनी है कि A इंटू बी मीन्स A इज द फादर ऑफ B। मतलब इस सिंबल से मेरा जस्ट पहले वाला यानी कि A आपका क्या बन रहा है, फादर बन रहा है। कई बार क्या होता है रिवर्स में, रिवर्स का मतलब क्या है कि कई बार इस तरीके से बोल देता है कि A इंटू बी मीन्स B इज द फादर ऑफ A, बाद वाला बना देता है। तो ऐसी सिचुएशन में अपने को दिमाग में रखना है कि हमें किसका बनाना है और किसका नहीं बनाना है, तब डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया गया, इनटू, और इनटू का मतलब आपका क्या है आपको पता होगा, वो आपका क्या है, फादर। तो मैं इनटू की जगह आपका क्या लिख देता हूँ, फादर लिख देता हूँ, राइट। तो ये हमें समझ में आ जाएगा कि इनटू का मतलब आपका फादर है। यहाँ पर डिवाइड आया और डिवाइड का मतलब आपका क्या है, मदर है। लेकिन मदर आपका पहले वाला ही बन रहा है, रिवर्स ऑर्डर में नहीं है। और प्लस का मतलब आपका क्या है, डॉटर है। तो ये आपका क्या हो गया, डॉटर हो गया। ये लीजिए जी रिलेशन। अब आगे, अब आपको डायग्राम तो बनाना आता ही है। डायग्राम जैसे हमें बनाया गया था, हमें ये इक्वेशन दे दी, अब ये क्वेश्चन आ गया। अब क्वेश्चन की फॉर्मेट कैसे बन गया कि हमें दिया गया है P इज द फादर ऑफ T एंड T इज द मदर ऑफ Q एंड Q इज द डॉटर ऑफ R। बताइए रिलेशन किसका बताना है, हाउ इज R रिलेटेड टू P। सेम आपका फर्स्ट टाइप जैसा क्वेश्चन हो गया, हमने फर्स्ट टाइप में इसको कन्वर्ट कर लिया। अब अपने को दिया है P इंटू टी। देखिए अगर A इंटू बी होता तो A इज द फादर ऑफ B, देन P इंटू टी मीन्स P इज द फादर ऑफ T। और P अगर आपका फादर बनता है तो P क्या होगा, प्लस होगा। और किसका फादर है, T का है, तो T यहाँ पर क्या आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। ये तो हमें पता ही है। इसके बाद में क्या दिया गया, T इज द मदर ऑफ Q, और T आपकी मदर है तो आपकी क्या होगी, माइनस होगी। और किसकी मदर है आपकी, Q की मदर है, तो Q की मदर होगी इस तरीके से। लेकिन आगे आप पढ़ो, ये वाला जो रिश्ता है ना वो आपको कहीं परेशान नहीं कर दे। Q इज द डॉटर ऑफ R, Q इज द डॉटर, Q डॉटर है आपका तो माइनस होगा, ये तो समझ में आ गया। लेकिन R की डॉटर है, अभी तो हमने बताया कि ये T की डॉटर है और अभी हम बता रहे हैं कि R की डॉटर है। अब T की भी डॉटर हो सकती है और R की भी डॉटर, ऐसा कैसे पॉसिबल है। क्या देखो पेरेंट्स होते हैं तो उसमें हस्बैंड और वाइफ आएंगे ना, ठीक है। तो अगर ये T मदर है तो आपका R उसका फादर हो सकता है Q का, और R अगर फादर बनेगा तो हस्बैंड किसका बन जाएगा, T का हस्बैंड बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए T की भी डॉटर हो चुकी है और R की भी डॉटर हो चुकी है, दोनों सही हो गए। अब अपने को पूछा क्या है वो अब आप बता दो। यहाँ पर R का रिलेशन बताना है अपने को किसके साथ में, P से। तो P से अगर मैं स्टार्ट करूं और R का रिश्ता अगर मैं बताऊं तो देखिए
बहुत ही इजी है और बहुत आराम के साथ में। तो P से R का रिलेशन अपने को बताना है। अब यहाँ पर P की डॉटर आपकी कौन है? T है, और डॉटर का हस्बैंड, और डॉटर का हस्बैंड आपका क्या बनता है ये आपको पता होना चाहिए। तो डॉटर का हस्बैंड आपका बनता क्या है? सन इन लॉ बनता है, यानी कि ऑप्शन सी पर अपने को टिक करना पड़ेगा। ये अपना करेक्ट आंसर हो गया। तो बताओ, पहला जो क्वेश्चन सीखा हमने, टाइम लिया, पहले क्वेश्चन में ही मैं टाइम लेता हूँ, इसके बाद में कॉन्सेप्ट सिखाने के बाद में तो क्या होती है, मैं 1 या 2 क्वेश्चन आपसे प्रैक्टिस के लिए देता हूँ, तो वो आपको प्रैक्टिस करनी होती है। तो बताओ क्या ये समझ में आया ना? समझ में क्लियर? तो हम आगे की तरफ मूव करें, और आगे वाला क्वेश्चन ना स्क्रीन यहीं पर पॉज कर लो। अब आपको बताना, क्योंकि सेम एज इट इज क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सेम आपका वही क्या दिया गया है, डायरेक्शंस दिए गई है कि A इंटू बी मीन्स A इज द फादर ऑफ B, A प्लस का मतलब ये डॉटर है, माइनस का मतलब ब्रदर है, डिवाइड का मतलब मदर है। आपका डायरेक्ट फॉर्मेट में, रिवर्स में नहीं है, रिवर्स का मतलब भी मैंने आपको बता दिया। इक्वेशन दे दी है, तो इक्वेशन हम लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया, P डिवाइड R माइनस Q इंटू टी। सबसे पहले जो सिंबल दिए गए ना, उनकी जगह हमें नाम रखने की किस किस का है। सबसे पहले डिवाइड है, और डिवाइड का मतलब आपका क्या है, मदर है। तो डिवाइड का मतलब मदर है, तो मैं यहाँ पर भी क्या लिख दूंगा, मदर लिख दूंगा। माइनस लिखा हुआ है, माइनस का मतलब आपका क्या है, ब्रदर है, तो माइनस का मतलब हम क्या लिख देंगे, ब्रदर लिख देंगे। ये लीजिए हो गया। इंटू, इंटू का मतलब आपका क्या है, फादर है, फादर हो गया। हमने पहले फॉर्मेट में डाल लिया, टाइप फर्स्ट में जो पजल वाला फॉर्मेट था इसमें बना लिया। अब अपने को क्या करना है, डायग्राम बनाना है, डायग्राम बना के इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। P इज द मदर ऑफ R। अगर P आपकी मदर है तो सीधी सी बात है कि P क्या होगा, माइनस होगा, और R की मदर है तो R कहाँ पे हो जाएगा, नीचे की तरफ। ये डायग्राम सही बनाया ना मैंने? हाँ, जब कभी मैं अगर गलत बना दूँ तो सीधा बोल देना सर गलत है यहाँ पर। आप कैसे बताओगे? नहीं बता पाओगे ना। हाँ, हम एकदम सही बनाएंगे। R इज द ब्रदर ऑफ Q। माइनस का मतलब आपका ब्रदर था, तो R इज द ब्रदर। अगर R ब्रदर है तो प्लस होगा, और किसका ब्रदर है, Q का ब्रदर है, तो ये लीजिए। इसके बाद में क्या है, Q इज द फादर ऑफ T। Q आपका फादर है, तो Q फादर हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और किसका फादर है, T का फादर है, तो T का यस हो जाएगा। हाउ इज P, P का रिश्ता बताना है, और किससे बताना है, T से। तो T से चालू करो और P का बताओ। तो T से चालू करके और P का रिश्ता अगर अपने को बताना है, तो देखिए ये दोनों आपके भाई हैं, लेकिन Q आपका क्या है, फादर है, किसका, T का। और फादर की मदर आपकी क्या बनती है, ग्रैंड मदर बनती है। ग्रैंड मदर आपको कहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा ऑप्शन ए के अंदर। ऑप्शन ए को टिक करो। क्या क्लियर हुआ क्या? यही तो आपका आंसर का होगा ना। और स्क्रीन पॉज करके ही क्वेश्चन करना है, वही कर रहे हो ना आप, ये बहुत ज़रूरी है। आगे की तरफ आते हैं, आगे क्या दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया गया है, A इंटू बी मीन्स मतलब सेम टू सेम आपका वैसा का वैसा डेटा है आपका। अब यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन भी अगर मैं बात करूँ, वैसे तो 10th नंबर क्वेश्चन हो गया अपना, और आपको इक्वेशन दे दी है। सबसे पहले मैंने इक्वेशन लिख ली, P डिवाइड Q प्लस R इंटू टी, राइट। और यहाँ पर सबसे पहले इसको चेंज कर लो यार। डिवाइड का मतलब आपका क्या है, मदर है, तो डिवाइड का मतलब हम क्या लिख लेते हैं, मदर लिख लेते हैं। प्लस का मतलब आपका क्या है, डॉटर है, तो डॉटर लिख लेते हैं। ये लीजिए डॉटर हो गया अपना। और इनटू का मतलब हमें पता है, सबसे ऊपर क्या दिया गया, फादर दिया गया, तो फादर लिख लिया। हमारा चेंज हो चुका है। अब अपने को केवल और केवल क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है। डायग्राम बना के हम आराम के साथ में इसको उड़ा देंगे। तो यहाँ पर क्या देगा, P इज द मदर ऑफ Q। अगर P आपकी मदर है तो P माइनस हो जाएगा, और किसकी मदर है, Q की मदर है, तो इस तरीके से लिखा जाएगा। Q इज द डॉटर ऑफ R। अब Q आपकी क्या है, डॉटर है। अगर Q डॉटर है ना, तो Q क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। लेकिन ये P की डॉटर तो ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन अब R की भी डॉटर है, तो R की Q इज द डॉटर ऑफ R। अब R की डॉटर आपकी किस तरीके से बन सकती है, R की डॉटर इस तरीके से बन सकती है कि R आपका क्या हो जाएगा, फादर हो जाएगा। और R अगर फादर होगा तो P का क्या होगा, हस्बैंड, क्योंकि P और R क्या होंगे, पेरेंट्स बन जाएंगे किसके, Q के। एंड इसमें क्या दिया गया, R इज द फादर ऑफ T एंड R इज द फादर ऑफ T, तो T आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब T प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, क्योंकि T का अपने को जेंडर डिसाइड नहीं है। हाउ इज T रिलेटेड टू Q। Q से अपने को निकालना है, और Q से रिश्ता जो है वो अपने को देखना है, और किसका, T का रिश्ता देखना है। अब T आपका ब्रदर भी बन सकता है, और आपका क्या बन सकता है, सिस्टर भी बन सकता है, ठीक है ना। तो आंट हम नहीं कह सकते, हम सिस्टर कह नहीं सकते क्योंकि ब्रदर भी हो सकता है, ब्रदर कह नहीं सकते क्योंकि सिस्टर भी हो सकता है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन डी करना पड़ेगा, नन ऑफ दीज। अगर आपका ऐसा कहीं ऑप्शन आ जाता है ब्रदर और सिस्टर, तो उसको सही कर देते, या आपका कैन नॉट बी डिटरमाइन अगर आपका आता तो उसको कर देते, बट यहाँ पर नहीं है, तो ऑप्शन डी को हमें टिक करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि ब्रदर ही बनेगा, सिस्टर भी तो बन सकता है, हमें आइडिया नहीं है। तो ये भी समझ में आ गया होगा। ऑप्शन को कई बार चूज करने में भी अपने को दिमाग लगाना है, एकदम है ना अंधों की तरह नहीं लगाना है, दिमाग में रख लेना भाई। आगे की तरफ चलो।
आगे वाला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, आगे वाला क्वेश्चन में ये है कि भैया यहाँ पर क्या चेंज हो गए, अपने डायरेक्शन चेंज हो गए सबसे पहली बात तो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर a माइनस बी का मतलब a इज़ द फादर ऑफ b, a प्लस बी का मतलब a इज़ द डॉटर ऑफ b, ठीक है, a डिवाइड b का मतलब है a इज़ द सन ऑफ b, a इंटू b मतलब a इज़ द वाइफ ऑफ b, ये अपने को दिया गया है। और इक्वेशन अपनी बहुत ही सिंपल है, क्या दिया गया है, p प्लस एस माइनस टी अपने को दिया गया है। सबसे पहले इसको चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले अपने को क्या दिया गया, प्लस, और प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब आपका क्या है, डॉटर, और प्लस डॉटर बन कौन रहा है, पहले वाला ही बन रहा है, रिवर्स ऑर्डर में नहीं है, सिंपल फॉर्म में है। तो यहाँ पर क्या बना, डॉटर, तो मैं सबसे पहले आप यहाँ पर क्या लिख लेता हूँ, डॉटर लिख लेता हूँ, ये लीजिए डॉटर लिखा गया, माइनस, और माइनस का मतलब आपका क्या है, फादर है, तो ये लीजिए आपका क्या लिखा गया, फादर लिखा गया। केवल और केवल अब अपने को क्या करना है, डायग्राम बनाना है, और डायग्राम बना के इसको आराम के साथ में सोल्व कर लेना है। यहाँ पे दिया गया P इज़ द डॉटर ऑफ S, अगर P इज़ द डॉटर ऑफ S तो आपका डायग्राम क्या बन जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा, S इज़ द फादर ऑफ T, S इज़ द फादर एंड फादर ऑफ T, ये लीजिए आपका बन गया। हाउ इज़ P रिलेटेड टू T, P का रिश्ता बताना है अपने को किससे, T से, तो T से अगर मैं बात करूँ तो ये आपकी T के लिए आपकी ये क्या हो जाएगी, इक्वल टू लिखा हुआ, इक्वल टू यानी कि क्या आता है, सिस्टर आता है, सिस्टर आपको कहाँ मिल जाएगा, ऑप्शन ए के अंदर मिल जाएगा, ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो गया, ये लीजिए जी। तो बस बताओ कितना आसान हुआ है कोडेड और भी आसान है, इंट्रोडक्शन उससे भी आसान है, और ब्लड रिलेशन पूरा ही टॉपिक आसान है। कई बार जैसे कि मैंने पहले पार्ट में आपको 6 और 7 नंबर के क्वेश्चन बनाए थे, वैसे क्वेश्चन आते तो उनकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है। बहुत सारा डेटा है नेट के ऊपर, फ्री में उठाओ, मजा लो यार। अगर पढ़ने के लिए कोई चीज़ें अगर आपको फ्री में अवेलेबल है ना, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है जी। मैं अक्सर किताबें जो मतलब जनरल किताबें नहीं, मतलब और कोई किताबें जो अपने डेली मतलब जीवन को सुधारने की कुछ काम आती है, वो जाते हैं तो हम उनके पैसे दे के आते हैं। मैं कई बार सोचता हूँ कि ये किताबें भी फ्री में मिल जानी चाहिए, तो कितना अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन चलो PDF फॉर्मेट में फिर भी मिल जाती है, बट बुक्स नहीं मिल पाती। तो लेकिन आपको अगर ये आपको सब कुछ इतना बढ़िया एक लेवल पे और एकदम सीक्वेंस में और सब कुछ सजाया मिल रहा है, तो इसका बहुत फ़ायदा उठाओ इसको, और आप बहुत लकी हो, आप ये समझिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर ना थोड़ा सा आपको अलग मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 अलग कैसे है, सबसे पहले तो ये समझ लो, A प्लस बी मीन्स B इज द फादर ऑफ A। इतना तो पता लग गया कि प्लस का मतलब आपका फादर है, लेकिन फादर बन कौन रहा है, B इज द फादर, मतलब बाद वाला, मतलब रिवर्स वाला, राइट। ये आपको मैं बताना चाह रहा था, इस तरीके का ध्यान रखना एग्जाम में। A माइनस बी मतलब B इज द मदर ऑफ A इंटू बी मीन्स B इज द ब्रदर, माने कि बाद वाला, यहाँ पे भी बाद वाला और यहाँ पर भी बाद वाला। चलिए सबसे पहले अपने को क्या करना है कि हमें ये एक इक्वेशन लिख लेनी है। तो यहाँ पर U माइनस टी हैशटैग S स्टार Q हैशटैग P, रिश्ता बताना है। S का रिश्ता किसके साथ में, P के साथ में बता देंगे, लेकिन सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको सिंबल को हमें रिलेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सिंबल को रिलेशन में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या दिया गया, माइनस। अब एक बात बताओ, माइनस को ढूंढो, कहाँ पर मिलेगा, माइनस मिल जाएगा यहाँ पर, लेकिन B इज द मदर ऑफ ए, मदर आपका है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर, और मैं एक एक करके यहाँ पर बना रहा हूँ, ताकि अगर मैं सबको साथ में बना दूंगा ना और फिर लगातार फटाफट करते जाऊँगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे U माइनस टी में अगर A माइनस बी में B इज द मदर ऑफ A बन रहा है, तो यहाँ पर U माइनस टी में T इज द मदर ऑफ U। तो ये इस तरीके का बनेगा, T और T इज द मदर ऑफ U। डायग्राम आपका पहले का ये बनेगा, राइट। अब इसके बाद में हैशटैग है, और हैशटैग का मतलब आप समझ रहे हैं कि वो आपका आता है डॉटर। हैशटैग का मतलब आपका क्या है, डॉटर है, ठीक है जी। ये लिख दिया मैंने डॉटर। यहाँ पर डॉटर का मतलब, अब आप एक चीज़ और समझिएगा कि डॉटर अगर है तो बाद वाला डॉटर है, तो यहाँ पर T और S में डॉटर आपकी कौन बनी है, S। तो S इज द डॉटर ऑफ T, S इज द डॉटर ऑफ T, यानी कि S क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, S इज द डॉटर ऑफ T। इसके बाद में आगे की बात करते हैं। स्टार, स्टार आपको कहाँ पर दिया गया, यहाँ पर, और वो आपका क्या बन रहा है, सन। सन कौन बन रहा है, बाद वाला। Q इज द सन, क्योंकि स्टार का मतलब आपका क्या है, सन है, ठीक है ना। और हैशटैग अभी हमने निकाला, इसका मतलब क्या है, डॉटर। तो ये सारे ही हो गए। चलिए अपना हो गया, Q इज द सन ऑफ S, एंड Q इज द सन ऑफ S, देन Q आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, S का सन हो गया, एंड P इज द डॉटर ऑफ Q, एंड P इज द डॉटर ऑफ Q, तो P आपका क्या हो गया, माइनस। ये लीजिए आपका डायग्राम तो बन गया। अब रिश्ता किसका बताना, S से रिश्ता चालू करना और P का बताना। S से रिश्ता चालू करो और किसका बताओ, P का बताओ। ये इसका सन है, और सन की डॉटर, और सन की डॉटर आपकी क्या बनती है, ग्रैंड डॉटर। ग्रैंड डॉटर आपको कहाँ मिल जाएगा, ऑप्शन C के अंदर। ऑप्शन C को अगर आप टिक कर दोगे ना, तो आपके चेहरे पे ना एकदम स्माइल आ जानी चाहिए। क्यों आनी चाहिए, क्योंकि हमने क्वेश्चन आराम के साथ में उड़ा दिया है।
और बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कहता है, यहाँ पर भी आपकी सेम डायरेक्शन है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये रिवर्स ऑर्डर के अंदर है, यानी कि बी आपका फादर बन रहा है, बी आपकी मदर बन रही है, जो कि लास्ट वाली डायरेक्शन थी। यहाँ पर इक्वेशन अपने को दिया गया है और अब अपने को जो रिश्ता पूछा है, सबसे पहले हम क्या डायग्राम बनाएंगे जो अपने को दिया गया उसके अकॉर्डिंग, और यू का से चालू करना है और रिश्ता किसका बताना है, पी का। सबसे पहले हम डायरेक्शन लिख लेते हैं, तो यू इंटू टी प्लस एस स्टार आर डिवाइड क्यू स्टार पी, यही तो दिया गया है। सबसे पहले इनटू है, अब इनटू की अगर मैं बात करूं तो इनटू का मतलब आपका क्या है, ब्रदर, लेकिन ब्रदर आपका कौन बनेगा, बाद वाला, तो यहाँ पर ब्रदर है, तो टी इज द ब्रदर ऑफ यू, और अगर टी इज द ब्रदर ऑफ यू है तो टी प्लस हो जाएगा, यू यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद में क्या है, प्लस, और प्लस का मतलब क्या है, फादर, प्लस का मतलब अगर फादर बनता है, यहाँ पर एफ मैंने लिख दिया तो फादर समझिएगा आप, क्योंकि मैं बार बार बोल ही रहा हूँ, यहाँ पर जितनी स्पेस है मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। तो एस इज़ द फादर ऑफ टी, क्योंकि बाद वाला फादर बनेगा तो यहाँ पर एस इज़ द फादर ऑफ टी, और एस अगर फादर बनता है तो एस हो जाएगा प्लस और टी का फादर हो गया। इसके बाद में स्टार है, और स्टार का मतलब आपका क्या है, सन है। आर इज़ द सन ऑफ एस, आर इज़ द सन ऑफ एस, इसका मतलब आर आपका कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, आर प्लस हो गया। इसके बाद में डिवाइड, और डिवाइड की अगर मैं बात करूं तो डिवाइड का मतलब आपका क्या है, सिस्टर। Q इज द सिस्टर ऑफ R एंड Q इज द सिस्टर ऑफ R, इसका मतलब T की भी सिस्टर होगी, U की भी सिस्टर होगी। चलिए इसके बाद में क्या है, स्टार, और स्टार का मतलब वापिस से क्या है, सन, और P इज द सन ऑफ Q एंड P इज द सन ऑफ Q, तो ये आपका हो गया। अब अपने को क्या निकालना है, P से U से रिश्ता निकालना है, और किसका निकालना है, P का। अब U से रिश्ता अगर मैं निकालूंगा और P का, तो हमें कैसे निकालेंगे कि ये देखिए, U का तो हमें आइडिया नहीं है, लेकिन Q का तो आइडिया है। Q आपकी क्या है, माइनस, और Q आपकी क्या है, सिस्टर, और सिस्टर का सन आपका क्या बनेगा, वो आपका बनेगा नेफ्यू, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया अपना क्लियर। किसी भी तरीके की दिक्कत इसके अंदर हो ही नहीं सकती, हमने सारी चीज़ें उड़ा दी हैं, देखो जी। बस केवल ध्यान में क्या रखना है, तो अब अगर आपको कभी भी ये इक्वेशन की फॉर्म में कैसा भी क्वेश्चन आए, चाहे वो आपका डायरेक्ट फॉर्म में आए, चाहे वो आपका रिवर्स फॉर्म में आए, आपको करके आना है, क्योंकि हाँ आपने इतने अच्छे तरीके से सीखा है भाई। अब आगे की तरफ आते हैं, नया क्वेश्चन का फॉर्मेट अब आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ना, कि यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे एक इक्वेशन दिया गया है, यहाँ पर अपने को ये डायरेक्शंस दी गई है, और सबसे बड़ी बात अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, कि यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मेट में भी है चीज़ें और रिवर्स फॉर्मेट में भी। कैसे देखो, ए स्टार बी में ए इज द मदर बन रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखो ना, ए माइनस बी, बी इज द वाइफ ऑफ ए, बाद वाला आपका वाइफ बन रहा है। अच्छा जी, इसके बाद में ए परसेंट बी में बी इज द डॉटर ऑफ ए, मतलब डायरेक्ट में भी है, रिवर्स में भी है, दोनों में। अपने को मुश्किल करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कितनी भी मुश्किल करे, हमारे अगर रूट्स अच्छे हैं ना, फाउंडेशन अच्छी है ना, कितना भी टिपिकल बना दे क्वेश्चन, सवाल ही नहीं उठता कि हम कभी उस क्वेश्चन के अंदर गलत हो सकते हैं क्या। सबसे पहले अब इसके बाद में अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क, आप क्वेश्चन मार्क की जगह अपना क्या आना चाहिए, तो फॉलोइंग एक्सप्रेशन टू एस्टेब्लिश दैट P इज द मेटरनल ग्रैंडफादर ऑफ S, P इज द मेटरनल ग्रैंडफादर ऑफ S। P और S की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो एक चीज ये देखो कि यहाँ पर P और S के बारे में ही तो अपने को पूछा है, और P और S के बारे में अगर आप पूछोगे ना, तो शायद हो सकता है कि आपका यहीं तक ही रिश्ता आ जाए, क्योंकि P और S की बात हुई है और इसी के बीच में रिश्ता आ जाएगा। अब इनकी जगह आपका आना क्या चाहिए, ये अपने को लेना है, और इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या क्या आना चाहिए, ऑप्शन है अपने। अब सबसे पहले एक चीज़ ये देखो कि हमें ऑप्शंस का तो यूज़ करना ही करना पड़ेगा किसी भी तरीके से। अब ऑप्शन का यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले ये आपका क्या है, H है, और H के बाद में आपका है क्वेश्चन मार्क। अब इस क्वेश्चन मार्क की जगह सबसे पहले आपका क्या आएगा, अगर मैं इस क्वेश्चन मार्क की जगह आपका क्या रख दूं, मैं माइनस रख दूं। अच्छा जी, और आगे वाले के अंदर आपका क्या आएगा, डॉलर आएगा, तो आगे वाले के बाद में बात कर लेंगे। सबसे पहले P इज द मेटरनल ग्रैंडफादर ऑफ S, सबसे पहले डॉलर आपका आया हुआ है। अगर डॉलर की अगर मैं बात करूं तो डॉलर का मतलब आपका क्या है, A इज द हस्बैंड ऑफ B, और अगर आपका P अगर आपका हस्बैंड बन जाता है तो आपका H क्या हो जाएगी, वाइफ होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी, 100% होगी। और अगर H अगर आपकी वाइफ हो गई तो माइनस वो ऑलरेडी है, लेकिन यहाँ पर क्या लगाएंगे, माइनस। अगर माइनस लगाएंगे तो क्या B इज द वाइफ ऑफ A, यानी कि K इज द वाइफ ऑफ H, विच इज पॉसिबल और नॉट, 100% नॉट। क्यों भाई, क्योंकि S तो हमें ऑलरेडी आपकी क्या हो चुकी है, माइनस हो चुकी है। अब ये कह रहा है कि K इज द वाइफ ऑफ H, कैसे हो सकती है माइनस लगाने पे, मतलब अपना ये चेक ही नहीं करना अपने को इस तरीके से। इसका मतलब हम यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, और यहाँ पर क्या आपका परसेंट है। और अगर मैं सबसे पहले ऑप्शन डी, ये दो प्लस वाले हैं तो हो सकते हैं कि दोनों प्लस वाले हो, सही है। अगर ये दोनों गलत हो गए तो सीधा हम लास्ट वाले को उड़ा देंगे। लेकिन अगर मैं परसेंट की बात करूँ, परसेंट आपका क्या है,
परसेंट आपका ये है। अगर यहाँ पर परसेंट अगर आपका आएगा तो परसेंट की जगह आपका क्या हो सकता है, बी इज़ द डॉटर ऑफ ए एंड यहाँ पर के इज़ द डॉटर ऑफ एच, जो कि आपका हो सकता है। मतलब पहले वाला तो ऑप्शन गलत हो गया अपना। इसके बाद में अपने को क्या लेके आना है, प्लस लेके आना है। मैं प्लस क्यों लेके आ रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शन बी में प्लस और माइनस है। और अगर मैं इसकी जगह अगर मैं प्लस रख देता हूँ तो प्लस का मतलब आपका क्या है, ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी। अब देखो मेरी बात सुनो, इतना इजी मैं बना दूंगा ना इसको, जिसकी कोई हद नहीं है इस क्वेश्चन को। आपको लग रहा है कि बहुत मुश्किल है। यहां पर मैंने क्या रख दिया, प्लस। तो यहां पर $P $H का मतलब अपना क्या हुआ कि डॉलर का मतलब आपका है कि A इज द हस्बैंड ऑफ B, तो P इज द हस्बैंड ऑफ H, राइट। इसके बाद में क्या करा कि प्लस, और प्लस का मतलब आप देखो A इज द ब्रदर ऑफ B, मतलब H इज द ब्रदर ऑफ K। H क्या ब्रदर बन सकता है कि जब वो ऑलरेडी अगर फीमेल है तो ब्रदर कैसे बनेगा, तो प्लस आपका आ ही नहीं सकता, प्लस आ ही नहीं सकता। ऑप्शन डी पे टिक कर दो, चलो जी हो गया अपना। और ये आपका विद इन 10 सेकेंड आप इस क्वेश्चन को उड़ा सकते थे। लेकिन अब आप कहोगे कि सर हमें तो बना के बताओ, ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा कि आपने बस कर दिया अपनी ट्रिक से। देखिए जहाँ पे चीज़ें जो अप्लाई होती है ना, एग्जामिनर आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, ऐसा नहीं है। वो चाहेगा कि आपकी अप्रोच कैसी है, थॉट प्रोसेस वो चेक करना चाहता है ओवरऑल रीजनिंग के मामले में, और कुछ भी नहीं है। इट्स ऑल अबाउट थॉट प्रोसेस, उसी के आसपास सारे के सारे क्वेश्चंस घूमते हैं। तो यहाँ पर परसेंट अगर मैं सबसे पहले लूँ, इसकी जगह क्या लूँ मैं, परसेंट लूँ। और अगर मैं परसेंट अगर लेता हूं तो यहां पर परसेंट होगा, तो $P P इज द हस्बैंड ऑफ H, और परसेंट का मतलब आपका क्या बनेगा, B इज द डॉटर ऑफ A, यानी कि H इज द डॉटर, K इज द डॉटर ऑफ H एंड K इज द डॉटर ऑफ H, यानी कि K माइनस हो जाएगा। स्टार का मतलब आपका क्या है, A इज द मदर ऑफ B है, तो यानी कि K इज द मदर ऑफ S एंड K इज द मदर ऑफ S, आपका ये बन जाएगा। अब ये आप ये बताइए कि यहां पर P इज द मेटरनल ग्रैंडफादर ऑफ S, S का क्या मेटरनल ग्रैंडफादर बन जाएगा क्या आपका, कौन, P। ये देखिए ये यहाँ पर कौन है, इसकी मदर है, और मदर का फादर क्या होता है, मेटरनल ग्रैंडफादर होता है, मतलब ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। चलिए, और आगे मुझे केप को चेक ही नहीं करना है। केप को क्यों नहीं चेक करना है, क्योंकि P और S के बीच में पूछा था, तो P और S यहीं से डील हो जाता, हमें दूसरे वाले को करना ही नहीं है। चलिए अपना काम हो गया। अब अपने को क्या चाहिए, आगे की तरफ मूव कर जाते हैं। आगे अपने को क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 15 है। अब क्वेश्चन नंबर 15 में अपने को क्या करना है, अब अपने को ये डायरेक्शंस तो दे दी, ठीक है, डायरेक्शन दे दी हमने, मान ली उसकी डायरेक्शन, जो कि लास्ट वाली डायरेक्शन ही है, सेम टू सेम आपकी। अब यहाँ पर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन शोज दैट द H इज द ग्रैंडफादर ऑफ P। अब अपने को ये 4 ऑप्शंस दे दिए, और अब अपने को ये बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन के बेस पे आपका H इज द ग्रैंडफादर ऑफ P। H आपका क्या बनेगा, ग्रैंडफादर। इसका मतलब H जो बनेगा वो आपका क्या बनेगा, प्लस बनेगा, ग्रैंडफादर है तो। अब यहाँ पर केवल और केवल अपने को एक ट्रिक अप्लाई करनी है, कौन सी, वो है आपकी मेल फीमेल की। बस मेल और फीमेल को के तरीके से अपने को ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। मेल को प्लस लिखते हैं, फीमेल को माइनस लिखते हैं। अगर आप कई जगह आप देखोगे तो यहाँ पर प्लस माइनस, +1 +2 -2 +3 इस तरीके की आपको कई बार ट्रिक बताई जाएगी, जो कि हर जगह आपकी अप्लाई नहीं हो पाएगी। कई जगह आप बहुत गलत कर बैठेंगे, क्योंकि कई बार रिवर्स आ जाता है, और इस तरीके का अगर मिक्सअप आ जाएगा ना तो बड़ी दिक्कतें हो जाएंगी। तो सिंपल आप रखिए, ऑप्शन 4 है। अगर आपके 1 या 2 अगर आपके एलिमिनेट हो जाते हैं तो आपको फ़ायदा ही है, मतलब आपको 1 और 2 के अंदर आपको डिसाइड करना पड़ेगा, तो आप चेक कर सकते हैं, ज़्यादा आपको टाइम लगेगा नहीं। सबसे पहले H देखिए, H इज़ द ग्रैंडफादर, मतलब अगर H कहीं पर माइनस हुआ ना तो वो ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि H का प्लस होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले H पकड़ो, अब H है, H यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर रिवर्स ऑर्डर में भी है और आपका इस ऑर्डर में भी है, दोनों साइड चेक करना पड़ेगा। परसेंट है, परसेंट का मतलब आपका क्या बनता है, B इज द डॉटर ऑफ A। और यहां पर अगर आप Q और H के बीच में अगर आप परसेंट लगा हुआ है तो इसका मतलब H इज द डॉटर ऑफ Q। और अगर H डॉटर अगर आपका बन गया तो क्या ग्रैंडफादर बन सकता है, क्या सवाल ही नहीं उठता। इसका मतलब ऑप्शन ए को तो अपने को एलिमिनेट करना पड़ेगा। क्यों एलिमिनेट करा, वापिस आप समझो, क्योंकि H के बाद वाला भी मैं चेक करूंगा और पहले वाला भी, पहले वाला क्योंकि आपका ये आप रिवर्स ऑर्डर में भी है और डायरेक्ट ऑर्डर में भी है, इस वजह से। तो H से पहले आपका परसेंट है, और परसेंट का मतलब आपका क्या बनता है, रिवर्स ऑर्डर में आपका B इज द डॉटर ऑफ A। तो यहाँ पर Q परसेंट H में H इज द डॉटर ऑफ Q, और अगर H डॉटर है तो ग्रैंडफादर नहीं बन सकता, इस वजह से आपका ऑप्शन A तो एलिमिनेट हो गया कम से कम। अब आपने को ज़्यादा से ज़्यादा अगर चेक भी करना पड़ा तो 2 चेक करने पड़ेंगे, और 15 सेकंड के अंदर आप आराम के साथ में एक इक्वेशन को चेक कर सकते हो। 30 सेकंड में ये आपके पास में हो गया। आगे की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर H के से पहले बाद में तो कुछ है नहीं, तो आपका प्लस है, और अगर प्लस बनता है तो A इज द ब्रदर ऑफ B बनता है आपका।
अब अगर A इज द ब्रदर ऑफ B, मतलब जेंडर किसका डिसाइड हुआ, B प्लस H में B इज द ब्रदर ऑफ H, H का जेंडर डिसाइड हुआ क्या, नहीं, और H को क्या पूछ रहा है, आपका ग्रैंडफादर पूछ रहा है। अब आप कहेंगे कि सर इसको भी गलत कर दो, नहीं, गलत नहीं करना है, लेकिन बाद में चेक करना है। अब क्यों करना है, क्योंकि कई बार अपने को एक का रिलेशन अगर दिया जाता है दूसरे का डिफाइन हो जाता है। अब आप ऐसी कैसी बात कर रहे हो सर आप कि एक का रिलेशन दिया जाए दूसरे का डिफाइन हो जाए, हाँ भाई कैसे हो सकता है, वो इस वजह से हो सकता है कि अपन मान लीजिए कि B इज द हस्बैंड बन गया तो H वाइफ बन गई ना आपकी, इस तरीके से, लेकिन यहाँ पर नहीं बना तो हो सकता है कि किसी न किसी तरीके से अपना पेरेंट्स के बारे में बात कर दी जाए। तो इस वजह से हमें यहाँ के ऊपर इसको बाद में चेक करना, मैं क्वेश्चन मार्क लगा लिया। यहाँ पे H से पहले आपका कैप है, राइट, H से पहले आपका क्या है, कैप है, और कैप की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका क्या बन रहा है, सन बन रहा है, लेकिन सन पहले वाला बन रहा है, यानी कि एन सन बनेगा। और H माइनस, माइनस की अगर मैं बात करूँ तो B इज द वाइफ ऑफ A, B इज द वाइफ ऑफ A, इसका मीन आपका क्या हुआ, H इज द हस्बैंड ऑफ M, यहाँ पर H इज द हस्बैंड एंड M इज द वाइफ ऑफ H। तो मतलब ये आपका चेक करने लायक है, मतलब एक तो ऑप्शन सी, और यहाँ पे B से पहले तो आपका क्या है, H है, और H के बाद में क्या है आपका परसेंट, H प्लस है तो प्लस का मतलब आपका ब्रदर बनता है, यानी कि P ब्रदर बनेगा, और H की अगर मैं बात करूँ तो H के बाद में क्या परसेंट, परसेंट का मतलब डॉटर, यानी कि L डॉटर बनेगी H की, तो H का यहाँ पर हो सकता है, तो D भी हो सकता है और B भी हो सकता है। ये आपके तीनों हो सकते हैं, B, C और D, लेकिन सबसे पहले किससे चालू करेंगे अपन, C से, और उसके बाद में D से, और उसके बाद में लास्ट में क्या चेक करेंगे, B चेक करेंगे। क्यों चेक करेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पर जेंडर डिसाइड नहीं हो रहा है H का, तो इसको हम लास्ट में चेक करेंगे, राइट। तो सबसे पहले C से चलते हैं। C से अगर मैं चलूंगा तो P केप के, P केप के, और केप का मतलब क्या है, सन है, और P इज द सन ऑफ K, अगर P इज द सन ऑफ K है आपका, तो ये लीजिए P इज द सन ऑफ K, और अपने को क्या बताना है, H को ग्रैंडफादर बताना है P का, ठीक है, H ऊपर जाना चाहिए। इसके बाद में अपने को क्या दिया गया, K प्लस N, प्लस का मतलब आपका क्या है, A इज द ब्रदर ऑफ B, इसका मतलब K इज द ब्रदर ऑफ N, एंड K इज द ब्रदर ऑफ N, तो आपका इस तरीके से बनेगा। इसके बाद में N केप H, और N केप H भी मतलब N इज द सन ऑफ H, N इज द सन ऑफ H, ये लीजिए जी, आपका यहीं पर आपका बना कि नहीं बना। आगे की तरफ बात करते हैं, H माइनस M, H माइनस M की अगर मैं बात करूं तो B इज द वाइफ ऑफ A, इसका मीन M इज द वाइफ ऑफ H एंड M इज द वाइफ ऑफ H, देन दोनों की मैरिज, और H क्या हो जाएगा प्लस। अब अपने को यहाँ पर देखना है, क्या H इज द ग्रैंडफादर ऑफ P है, बिल्कुल है। फादर का फादर, फादर का फादर आपका क्या बनेगा, ग्रैंडफादर बनेगा, आपका डन हो गया, यानी कि ऑप्शन सी। चलो बताओ, हमने केवल और केवल एक ही ऑप्शन चेक किया और एक ही ऑप्शन से अपन ने आंसर भी निकाल लिया। अब ये इतनी सारी मैंने आपके अंदर चीजें है ना दिमाग के अंदर फीड कर दी है। अब आप इस वाली चीज को ना बार बार देख के या कैसे भी करके यूज करना अपने दिमाग का भाई, ताकि आप क्वेश्चन बढ़िया से बढ़िया कर पाओ। बस मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है। आगे की तरफ चलते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं। और आगे वाला क्वेश्चन अपने को क्या दिया गया, यहाँ पर ये दिया गया है कि ये इक्वेशन दिया गया है, और अगर आप इस वाली फॉर्मेट का अगर आप यूज़ करते हो जो कि अपने को दिया गया है, तो इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही होगा ये अपने को फाइंड आउट करना है। यहाँ पर क्योंकि अपने को सारे ही ऑप्शन देखने पड़ेंगे, बट एक बार डायग्राम बनाना है तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। के स्टार पी, स्टार का मतलब आप समझिए ए इज द मदर ऑफ बी, मतलब पहले वाली मदर बन रही है, तो के इज द मदर ऑफ पी, और के इज द मदर ऑफ पी, तो आपका इस तरीके से बन जाएगा P माइनस एस, माइनस में B इज द वाइफ ऑफ एम, बाद वाला वाइफ बन रहा है, तो S इज द वाइफ ऑफ P, S इज द वाइफ ऑफ P, तो आपका इस तरीके से बन जाएगा। ये लीजिए जी, हस्बैंड वाइफ हो गए, और S और T के बीच में स्टार है, और स्टार का मतलब आपका क्या है, मदर है, तो स्टार का मतलब मदर है, S इज द मदर ऑफ T, तो आपका इस तरीके से बन जाएगा S इज द मदर ऑफ T, एंड T प्लस C, प्लस का मतलब क्या है, A इज द ब्रदर ऑफ B, मतलब T इज द ब्रदर ऑफ C, T इज द ब्रदर ऑफ C, एंड C माइनस A, माइनस का मतलब आपका क्या है, वाइफ है, लेकिन बाद वाली वाइफ है, तो A इज द वाइफ ऑफ C। ये लीजिए, आपका बन गया अब आपका डायग्राम। अब अपने को देखना कि इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा सही है। तो यहाँ पर K इज द ग्रैंडफादर ऑफ A, क्या K आपका A का ग्रैंडफादर है क्या? K आपका ग्रैंडफादर कैसे हो सकता है A का? क्योंकि A तो आपका क्या है, इसकी जो ग्रैंडसन है उसकी वाइफ है, तो आपका अब नहीं बनेगा। चलिए, K इज द फादर इन लॉ ऑफ A, क्या K A का फादर इन लॉ है क्या? A का फादर इन लॉ होने के लिए अपने को इस सेकंड वाली पीढ़ी में चाहिए, थर्ड वाली पीढ़ी में सबसे ऊपर नहीं चाहिए अपना, ये भी गलत होगा। K इज द ग्रैंड फादर ऑफ C, क्या K C का आपका ग्रैंड फादर है क्या? बिल्कुल। देखिए, T और C आपके ब्रदर हैं, और T का फादर कौन है आपका? P है, और फादर P है, तो फादर का जो है वो आपका क्या बनेगा? मदर। बट K इज द आपका क्या है?
ग्रैंडफादर तो नहीं बन सकता आपका, क्यों? क्योंकि वो तो आपका माइनस है ना। तो के इज द ग्रैंड मदर ऑफ सी, अब ग्रैंड मदर है आपका, क्योंकि पिता की आपकी क्या बनती है, मदर, वो आपकी ग्रैंड मदर बनती है, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी, आपका काम बन गया हर तरीके से और हर हिसाब से। तो ये था अपना कोडेड ब्लड रिलेशन, जिसके हमने एक एक क्वेश्चन आराम के साथ में उड़ाए। अब हम बढ़ते हैं बेस्ड ऑन इंट्रोडक्शन फॉर्म। इंट्रोडक्शन फॉर्म में किस तरीके से करना है ये आप समझिए बाप, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं ना, कई बार जब बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं ना, इनको इस तरीके के क्वेश्चंस में बहुत दिक्कत आती है। लेकिन हमें क्या करना है, इस वाले जो भी अपने को जो चीज़ें दी जाएंगी ना, उसको ब्रेक कर करके पढ़ेंगे। जितना उसको टुकड़ों में तोड़ सकते हो ना आप, उतना तोड़िए और उसके बाद में उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि आप चाहे मैथ्स पढ़े, रीजनिंग पढ़े, जीके पढ़े, जीएस पढ़े, कुछ भी पढ़ें आप, किसी भी क्वेश्चन को अगर आपने स्टार्ट किया है तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि उसको लास्ट तक लेके जाओ, लगे रहो उसके अंदर, आपका आंसर आ जाएगा। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ, बी लाइक अ धोनी, मैच को लास्ट तक लेके जाओ, स्टार्टिंग के अंदर गिव अप मत करो। चलिए, पॉइंटिंग टू ए मैन इन अ फोटोग्राफ। अब आपका क्या हुआ है कि एक फोटोग्राफ है, और वो किसकी फोटोग्राफ है, मैन की फोटोग्राफ है, एक आदमी की फोटोग्राफ, राइट। और इसकी तरफ क्या हो रहा है, एक पॉइंट हो रहा है, इशारा किया जा रहा है। ए वुमन सेज, और कौन कहती है, वुमन कहती है आपकी, ही इज द फादर, वह पिता है, लेकिन अब किसका पिता है, ऑफ द फादर इन लॉ ऑफ हर ओनली डॉटर इन लॉ। ये आपका है। अगर आप इसको ढंग से पढ़ोगे तो आपका कहाँ से पढ़ा जाएगा, आपका यहाँ से पढ़ा जाएगा कि हर किसके लिए आया, आपका हर किसके लिए आया, इस वुमन के लिए आया। तो वुमन की इकलौती जो ओनली डॉटर इन लॉ होती है ना, ओनली डॉटर इन लॉ, अब ये मान लीजिए ये आपकी वुमन है। अब वुमन की अगर मैं बात करूं कि ओनली डॉटर इन लॉ, ओनली डॉटर इन लॉ कौन बनेगी आपकी, कि उसके बेटे की वाइफ जो बनेगी वो ओनली डॉटर इन लॉ बनेगी, ये बन गई। उसकी ओनली डॉटर इन लॉ के फादर इन लॉ, और उसका फादर इन लॉ, ओनली डॉटर इन लॉ का फादर इन लॉ आपका क्या बनेगा, ओनली डॉटर इन लॉ का फादर इन लॉ जो बनेगा वो हस्बैंड का, जो उस वुमन है उसका क्या बन जाएगा, हस्बैंड बन जाएगा, ये वाला। और उसका भी क्या है, वो है, वो फादर है। तो इसका भी फादर है, वो आपका कौन है, ये फोटोग्राफ वाला है, यानी कि वो मेन आदमी है। अब अपने को क्या कर रहा है, टेल द रिलेशन विद दैट मैन विद द वुमन, और वुमन के साथ में अगर रिश्ता अगर मैं इस आदमी का बताऊं तो ये इसके हस्बैंड के पिता, और हस्बैंड के पिता आपके क्या बनते हैं, फादर इन लॉ, फादर इन लॉ, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कहता है, पॉइंटिंग टू ए वुमन इन अ फोटोग्राफ, ए मैन सेज दैट। अब इस बार पॉइंट जो है वो आपका किसके साथ में हो रहा है, आपका वुमन के लिए आपका हो रहा है, कोई बात नहीं। और कौन कर रहा है, मैन आपका एक पॉइंट कर रहा है कि वह, मतलब कौन, ये आपकी वुमन, आपकी शी का मतलब आपका क्या है, वुमन इज द ओनली डॉटर ऑफ हिज वाइफ्स मदर इन लॉ। अब अगर आपको पढ़ना कहाँ है, यहाँ से पढ़ना है, तो वाइफ्स मदर इन लॉ, मतलब ये जो मैन है, मैन की वाइफ, ठीक है जी, मैन की वाइफ की मदर इन लॉ, मैन की वाइफ की मदर इन लॉ कौन बनेगी, मैन की क्या बनेगी, मदर बनेगी। और उसकी ओनली डॉटर है, और मदर की ओनली डॉटर, मदर की ओनली डॉटर आपकी क्या बनती है, मदर की ओनली डॉटर क्या बनती है, सिस्टर बनती है। लेकिन पूछा किसका है, हाँ वुमन का, और किससे, मैन से। तो वुमन आपकी क्या बनेगी, सिस्टर बनेगी, सिस्टर यानी कि ऑप्शन सी को टिक करना पड़ेगा, सी अपना करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, पॉइंटिंग टू ए वुमन, वुमन की तरफ आपका पॉइंट हो रहा है, कोई बात नहीं। ए मैन सेज दैट सी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स मदर इन लॉ। अब यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करिए, माई फादर्स मदर इन लॉ, इसका मतलब आप समझिए, मैन है और मैन की फादर की आपकी क्या है, मदर इन लॉ। अब फादर की मदर इन लॉ, मैन की फादर आपका क्या बनेगा, ये आपका बन जाएगा, राइट। और मैन के फादर बन गए, और फादर के आपका क्या, मदर इन लॉ। फादर की मदर इन लॉ कैसे बनेगी, कि इस मैन की जो आपकी क्या होगी, मदर होगी, और उसकी भी मदर होगी, वो आपकी क्या बनेगी, मैन के फादर की मदर इन लॉ बन जाएगी। और उसकी ओनली डॉटर है, और अगर उसकी मदर इन लॉ की ओनली डॉटर क्या होती है, मतलब आपके, ये आप देखिएगा, फादर की मदर इन लॉ आपके लिए क्या बनती है, उस मैन के लिए आपकी क्या बनेगी, ग्रैंड मदर बनेगी, और ग्रैंड मदर की ओनली आपकी डॉटर, वो आपकी क्या बन जाएगी, मदर बन जाएगी। अब लेकिन पूछा किसका है, आपको पूछा किसका है, वुमन का ही पूछा, तो वुमन आपके लिए वो आपकी क्या बन जाएगी, मदर, यानी कि ऑप्शन है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और लास्ट क्वेश्चन है अपना, ये अपना कोडेड ब्लड रिलेशन हमने पढ़ा, यहाँ पर इंट्रोडक्शन पढ़ा, और लास्ट वाला क्वेश्चन आप सभी के लिए एज ए होमवर्क है। इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप जो है
वो आराम के साथ में कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ताकि मुझे लगेगा कि आप इन वीडियोस को देखते हैं, आप इन वीडियोस का प्रॉपर जो है वो देख रहे हैं। हर एक चीज़ हमने कमाल की तरीके से करी है, चाहे वो आपका कोडेड ब्लड रिलेशन हो, चाहे वो आपका इंट्रोडक्शन फॉर्म हो, आराम के साथ में हमने सारे कॉन्सेप्ट करें। अब आपको ख्याल क्या रखना है? ख्याल इन चीज़ों का रखना है कि आपको प्रैक्टिस बहुत करनी है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने आप अच्छे होते जाओगे, उतने बढ़िया तरीके से आप सारे के सारे कॉन्सेप्ट को जान पाओगे। तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हैं, किसी भी तरीके की कोई आपको दिक्कत नहीं आई है। हमने सारी चीज़ें आराम के साथ में और अच्छे तरीके से हमने की है। तो अब आपका काम आपके ऊपर है। और आप सभी के लिए एक छोटा सा काम, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो बस इतना ध्यान रखें कि एक लाइक वाला बटन, और जितना लाइक वाला बटन लगेगा उतना मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा कि हाँ, मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट आपको समझ में आ रहा है। मिलेंगे नए पार्ट में, नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, जुड़े रहें मिशन ज्ञान के साथ। जय हिंद, जय भारत।